देखो सबसे पहले क्या है, मान लो मेरे को सीरीज लेनी है बहुत सारे नंबरों की, या फिर कोई सीरीज लेनी है, तो मैं सीरीज कैसे लूँ। मान लो मेरे को 1 से लेके 1000 तक गिनतियाँ लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 करके 1000 तक लिखनी है। फिल में जाएंगे, सीरीज में जाएंगे, सीरीज में जाने के बाद में कॉलम पे क्लिक कर देना और यहाँ पे आप 1000 लिख देना। यहाँ पे 1000 लिखेंगे, 1000 लिख दिया तो एंटर। 1 सेकंड मेरे को पहले यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ताकि ये पहचान ले कि हाँ 1 की सीरीज बन रही है। अब फिल में जाएंगे, सीरीज में जाएंगे, कॉलम में जाएंगे, मैंने यहाँ पे 1000 लिख देना है। क्या 1000 लिख देंगे, देन एंटर। तुम्हारे सामने 1000 तक गिनती है। कितनी देर लगाई इसने, विद इन 1 सेकेंड तुम्हारे सामने 1000 तक गिनती आ गई। इतनी जल्दी तुम नीचे नहीं खींच सकते थे, समझा ही नहीं आई जितनी जल्दी इसने तुमको एक टास्क परफॉर्म करके दे दिया। बात समझ आई। यही तो फायदा है इस चीज का करने का। ये एक अच्छा ट्रिक था जो मैंने तुमको बताया, शेयर किया, ये पता होना चाहिए। अब मेरे को डेट लिखनी है, मान लो 1/1/2024 है मान लो। इससे मेरे को 100 डेट लिखनी है टोटल, ऐसे करके। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि 100 डेट आ जाए। फिल में जाओ, सीरीज में जाओ, कॉलम में जाओ, और मैं यहाँ पे मैं बोलता हूँ 100 तक डेट लिख दो। 100 डेज की डेट लिख दो। नीचे खींचा नहीं गया इन्होंने, डेट में नहीं चल रहा है शायद, ये सीरीज में चलेगा, सीरीज में चलेगा। डेट कर सकते हैं, लेकिन क्या है, ऐसे कर सकते हैं। मैं बताता हूँ क्या कह रहा हूँ। रुक, इसको फाइल मतलब मैं डेट लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, तो मैंने लिख दिया 1/1/2024 लिख दिया। अब इसके बराबर बराबर में आ जाएगी, देखा, नंबर्स के बराबर बराबर में सारी डेट आ गई। डबल क्लिक कर दिया साइड में, ये शॉर्टकट है। अब मेरे को 200 डेट लिखनी थी, पूरे साल की डेट लिखनी है। 365 नंबर लो और नीचे तक खींच दो, समझ आई। तो ये पूरा साल आ गया इसमें, आ गया। अब मैं 1 लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। फिल में जाएंगे, सीरीज में जाएंगे, कॉलम पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे 365 लिख दिया। 365 नंबर आ गए यहाँ पे। अब मेरे को डेट लिखनी है 1 से लेके इज इक्वल, मेरे को लिखना है 1/1/2024। अब पूरा साल की डेट लिखनी है मेरे को। अब मैं यूँ थोड़ी लिखता चलूँगा, मैं डबल क्लिक कर दूँगा, बात पूरे साल की डेट आ गई तुम्हारे सामने, बस। हाँ, डबल क्लिक, ये देख पूरे साल की डेट आ गई। ये देख 30/12/2024, साल का अंतिम दिन 31 दिसंबर। ठीक है, आ गया ना पूरा साल। 365 दिन होते हैं साल में, तो आ गए, समझा। ये तरीका है करने का एक काम। दूसरी चीज, इसके बाद में आज की दूसरी चीज, अब ब्लैंक सेल हाईलाइट करने में, को सपोज दैट मान लो कुछ डाटा है, जैसे ये ब्लैंक सेल है, ये ब्लैंक सेल है, ब्लैंक सेल है, ठीक है। मेरे को हाईलाइट करना है, सेलेक्ट किया। अब क्या करेंगे, ब्लैंक सेल को हाईलाइट करना है तो F5 दबाओ। F5 दबाया, स्पेशल में जाओ, स्पेशल में जाने के बाद में ब्लैंक्स पे क्लिक कर देना, ओके कर देना। देखो ब्लैंक हाईलाइट हो गए, ओके। ये रहा, ये रहा, ये रहा। कलर करना चाहो कलर कर दो ताकि पता चल जाए हाँ ये ब्लैंक है। ये तक ब्लैंक है डब्बे, समझा ही नहीं। ब्लैंक को हाईलाइट कर सकते हैं हम ऐसे करके। इसके बाद में आगे चलो, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग में दिख जाएगा सारा कुछ, कर सकते हो। इसके बाद में हाउ टू हाईलाइट डुप्लीकेट वैल्यू। अगर डुप्लीकेट वैल्यू है कोई तो उसको हाईलाइट कर सकते हो। मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ इस चीज़ के लिए। मैंने लिखा 1, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 लिख दिया, ऐसे करके नीचे खींच रहा हूँ। 1 सेकेंड, 3 4। अब मैं बोलता हूँ मैं फिर स्पेशल में जाऊँगा। क्या करूँगा मैं इसके अंदर में, हाईलाइट में जाओ, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद हाईलाइट सेल, हाईलाइट सेल, हाईलाइट सेल में जाओ, डुप्लीकेट वैल्यू में जाओ। इसमें डुप्लीकेट वैल्यू,
क्लिक कर दो। जो जो डुप्लीकेट वैल्यू है ना उसको इसने हाईलाइट कर दिया। मान लो मैं यहाँ पे 3 कर दूँ तो हाईलाइट नहीं रहेगा ना ये। हाँ, दो बार आ रहे हैं, उसको हाईलाइट कर दिया इसने, कर दिया ना। अब मैं कुछ भी लगा सकता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू। यहाँ पे मैंने 1 लिखा, 1 से लेके मान लो मैंने यहाँ तक ऐसे लिखा। इसको सेलेक्ट करके मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, हाईलाइट्स में गया, मैं ग्रेटर देन है, मैंने बोला ग्रेटर देन कितना, मैंने बोला ग्रेटर देन 5 को हाईलाइट कर दो, 5 से बड़ा जो है ना उसको हाईलाइट कर दो, कर दिया ना। 6 7 8 9 10 मैंने बोला ग्रेटर देन 10 जो है उसको हाईलाइट कर दो, कर दिया। 11 12 मैंने बोला ग्रेटर देन मान लो 4 हाईलाइट कर दो, कर दिया। हाईलाइट 4 से ऊपर जो है, कर दिया ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। मान लो मैं फिर 1 2 3 लिखता हूँ। अब लेस देन भी कर सकते हैं ऐसे, जैसे ग्रेटर देन इसमें ही है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, हाईलाइट्स में जाओ, देखो लेस देन, मैंने बोला लेस देन 4 है ना जिसको हाईलाइट करो, कर दिया ना। लेस देन 4 वाले को हाईलाइट, मैंने बोला हाईलाइट में जाओ, लेस देन 10 जो है उसको हाईलाइट कर दो, कर दिया। 10 तक, 10 से कम जो है उसको हाईलाइट कर दिया ना। तो ये हाईलाइटर का यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे जाके कलर भी चेंज कर सकते हो, आपका जो मन करे। कलर जो तुमको डालना हो, फिल में जाओ, मेरे को ऑरेंज करना है। ओके, ऑरेंज हो गया, सही है। अब मैंने बोला मान लो 5, तो 5 से कम जो है 4 पे कलर कर दिया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देखो ये बहुत सारे वो चीज़ है। अब मान लो मैं इसमें देखना चाहता हूँ टॉप 10, टॉप 5 देखना चाहता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, टॉप बॉटम आ गया, टॉप 10 आइटम, या फिर मैं इसमें टॉप 10 आइटम या टॉप मान लो टॉप 4 आइटम देखना, 3 आइटम देखना चाहता हूँ, तो टॉप 3 आइटम आ जाएगी तुम्हारे सामने। ये टॉप 3 आइटम है, हाईलाइट होगी नहीं होगी, टॉप 3 आइटम। और बहुत बड़ा डाटा है, उसके अंदर मैं कैसे पता लगाऊँ? तो ऐसे हाईलाइट का सिस्टम करके मैं पता लगा सकता हूँ कितना टॉप है कितना बॉटम है, ठीक है। इस तरह से अब मैं कम से कम 3 देखना चाहता हूँ, कम से कम 4 फिगर कौन कौन सी है इसमें, मतलब छोटी से छोटी। टॉप बॉटम में जाओ, इसमें ही जाओ, ये जैसे एक सेकेंड, इसके अंदर में टॉप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ही इसमें बॉटम 10 आइटम ये आ गया ना। अब इसके अंदर में मैं तुमको दिखाता हूँ। मान लो मैंने 4 आइटम, सबसे छोटी 4 आइटम दिखा दी ना, 4 आइटम जो सबसे छोटी है, समझाई। तो इस तरह से कंडीशन, हाँ बिल्कुल अपने आप हाईलाइट हो जाएगी। सेलेक्ट करके लगाना है, लेकिन सेलेक्ट करके। अब मैं सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, टॉप बॉटम देखो, बॉटम 10 आइटम या जितने भी लेने तुमको, ठीक है। और इस तरह से तुमको लगाना है। ये देख कंडीशन ऐसे लगा सकते हैं, दिख रहा है। कलरिंग वलरिंग कर सकते हैं हम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। इतना करके देख ले, काफ़ी